नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना, ये दोस्तों बहुत ही अतरंगी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों कि आपको गर्मियों में कौन सी ऐसी खास चुनिंदा सब्जियां लगानी चाहिए। तो दोस्तों अभी मार्च का महीना शुरू हो चुका है, यानी कि दोस्तों गर्मियां अभी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों गर्मियों में आपको ऐसी कौन सी खास चुनिंदा सब्जियां लगानी चाहिए, इसके बारे में दोस्तों हम आज की इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों आप गर्मियों में सब्जियां तो लगा लेते हैं, लेकिन उस सब्जी से अच्छा दोस्तों प्रॉफिट नहीं कमा पाते, यानी कि उस सब्जी की जो ग्रोथ है वह आपको अच्छी से अच्छी नहीं दिखाई देती है। साथ ही मंडी भाव भी उस सब्जियों को दोस्तों अच्छा से अच्छा नहीं मिल पाता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो आपको सब्जियां बताने वाला हूँ, उसकी दोस्तों आपको जो ग्रोथ है वह भी दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों इसको जो मंडी भाव है वह भी दोस्तों शानदार से शानदार देखने को दोस्तों मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों आज की इस वीडियो में ये जो मैं आपको सब्जियां बता रहा हूँ, इसके लिए दोस्तों आपको कौन सा बेसल डोज डालना चाहिए, जिसकी वजह से कि हम जो इस गर्मियों में सब्जियां लगाने वाले तो उसकी जो ग्रोथ है वह दोस्तों हमें शुरुआत से लेकर एंड तक बढ़िया से बढ़िया देखने को मिले। तो बेसल डोज के बारे में भी हम दोस्तों आज की इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आज का जो वीडियो है ना, ये दोस्तों बहुत ही कमाल का होने वाला है। इसलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को एक लाइक जोर से ठोक देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसी अतरंगी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जो बेसल डोज होता है वह दोस्तों हम वीडियो के एंड में जानेंगे कि आपको इन सब्जियों के लिए कौन सा जो है वह बेसल डोज डालना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको पहली नंबर पर कौन सी जो है वह खास सब्जी लगानी चाहिए, जिसकी वजह से कि आपको मंडी भाव ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले। साथ ही इस सब्जी की जो ग्रोथ है वह भी दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिले। तो दोस्तों मैं जो आपको आज की इस वीडियो में पहली नंबर पर जो सब्जी बता रहा हूँ, उसे दोस्तों जो लागत खर्च है ना वह दोस्तों नामात्र है, यानी कि दोस्तों कम से कम लागत खर्च में आप इस सब्जी से दोस्तों बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यह कौन सी सब्जी है और किस तरीके से आपको इस सब्जी का मैनेजमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों यह जो पहली सब्जी है ना वह है दोस्तों ग्वारफली, क्योंकि दोस्तों ग्वारफली की खेती अगर आप इस गर्मियों में, यानी कि अभी तो मार्च का महीना जो है वह चल रहा है, आप दोस्तों ग्वारफली की खेती करते हो तो ग्वारफली से आपको बढ़िया से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों ग्वारफली ऐसी एकमात्र सब्जी फसल है जिससे कि दोस्तों जो खर्च होता है ना, यानी कि लागत खर्च, वो दोस्तों बहुत ही कम आता है दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों की तुलना में। काफी किसान भाई दोस्तों इसको जो है यानी कि ग्वारफली को हल्के में लेते हैं और इसे छोटी फसल जो है वह दोस्तों कहलाते हैं, यानी कि छोटी सब्जी फसल इसको दोस्तों समझते हैं। लेकिन दोस्तों ग्वारफली यह एक छोटी सब्जी फसल तो जरूर है, लेकिन दोस्तों पैसा ही तगड़ा देती है, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका सब्जी फसल आप इसे दोस्तों कह सकते हो कम शब्दों में। बस दोस्तों आपको ग्वारफली में बढ़िया क्वालिटी के दोस्तों सीड लेने हैं। साथ ही दोस्तों शुरुआत में जो खेत की तैयारी होती है वह भी दोस्तों ग्वारफली के लिए बढ़िया तरीके से दोस्तों कर लेनी है। तो ग्वारफली का जो बीज है, जो स्क्रीन पर बीज चल रहा है, तो आप उस बीज का दोस्तों सिलेक्शन कर सकते हैं, या अगर आपके एरिया में ग्वारफली का अगर बीज है तो आप दोस्तों उसका भी चयन कर सकते हो। और दोस्तों ग्वारफली को तोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसा कि अगर हम उदाहरण के तौर पर कहें तो जो भिंडी होती है, तो भिंडी तोड़ने में दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत आती है, यानी कि भिंडी में जो है वह छोटे छोटे कांटे होते हैं ना, इसलिए। लेकिन दोस्तों ग्वारफली के हार्वेस्टिंग करने में कोई भी दोस्तों दिक्कत नहीं आती है, ग्वारफली में कोई भी कांटे वाटे नहीं होते, तो इसलिए दोस्तों आप ग्वारफली को बड़ी आसानी से हार्वेस्टिंग दोस्तों कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप ग्वारफली की खेती पहले नंबर पर दोस्तों इस गर्मियों में कर सकते हो, और ग्वारफली से दोस्तों आगे चलकर बढ़िया से बढ़िया दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये तो हुई दोस्तों हमारी पहली सब्जी फसल। तो अब हम जानते हैं कि दोस्तों आपको दूसरी नंबर पर कौन सी ऐसी खास चुनिंदा सब्जी लगानी चाहिए। तो दोस्तों दूसरी नंबर पर आप लगा सकते हो बैंगन। बैंगन जो है दोस्तों यह अगर आप लगाते हो तो बैंगन से दोस्तों आप जो उत्पादन है ना वह दोस्तों लंबे टाइम तक ले सकते हो, यानी कि दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों की तुलना में बैंगन का जो उत्पादन है वह दोस्तों आपको लंबे टाइम तक दिखाई देता है। साथ ही दूसरी सब्जी वर्गीय फसलों की तुलना में बैंगन का जो उत्पादन होता है ना वह दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को दोस्तों मिलता है। तो इसलिए दोस्तों आप इस गर्मियों में, यानी कि इस मार्च के महीने में आप दोस्तों बैंगन की भी खेती कर सकते हो। अगर दोस्तों आप बैंगन की खेती छोटे एरिया में करोगे तो भी आपको दोस्तों बढ़िया से बढ़िया उत्पादन दोस्तों देखने को मिलेगा। छोटे एरिया में भी आप दोस्तों बैंगन से बढ़िया प्रॉफिट दोस्तों कमा सकते हो। तो बैंगन में जो ज्यादा आने वाली बीमारी होती है तो वो होती है दोस्तों शूट बोरर और फ्रूट बोरर। तो इसको दोस्तों आपको कंट्रोल करना है, यानी कि तना भेदक इल्ली और फल भेदक इल्ली को। तो इसके दोस्तों आप स्प्रे द्वारा जो है वो बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको बैंगन के बारे में और अगर डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो मैंने दोस्तों बैंगन के बारे में A to Z वीडियो जो है वो बनाया है, यानी कि बैंगन की खेती के बारे में A to Z जानकारी आपको दोस्तों उस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप दोस्तों वो
वीडियो जाके चैनल पर देख सकते हो और बैंगन के बारे में दोस्तों A to Z जानकारी ले सकते हो। और दोस्तों बैंगन की जो वेरायटी होती है वह दोस्तों आप आपके एरिया अनुसार ले सकते हो, यानी कि आपके एरिया में कौन से साइज का बैंगन चलता है तो उस हिसाब से आप दोस्तों बैंगन की वेरायटी ले सकते हो। और आपके एरिया में कौन सी वेरायटी का उत्पादन बढ़िया निकलता है तो दोस्तों आप उस वेरायटी का चयन कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप बैंगन की खेती कर सकते हो। तो बैंगन लगाने की जो विधि होती है तो इसे दोस्तों आप दो विधि से लगा सकते हो। तो इसे दोस्तों आप मेड विधि से भी लगा सकते हो, साथ ही बेड विधि से भी दोस्तों आप इसे लगा सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस गर्मियों में बैंगन की खेती भी दोस्तों कर सकते हो। मैंने आपको जैसा कि बताया उस तरीके से बैंगन के लिए भी दोस्तों आपको खेत की जो तैयारी होती है शुरुआत में वह दोस्तों बढ़िया तरीके से करनी होगी। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर आप लगा सकते हो धनिया, क्योंकि दोस्तों धनिया जो है अगर आप इस मार्च के महीने में लगाते हो तो आपको जो धनिया का आगे चलकर रेट है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों गर्मियों में जो है वह धनिया ज्यादातर ग्रो नहीं हो पाता है, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से धनिया जो है वह अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। तो आप अगर अच्छे से धनिया को ग्रो करते हो इस मार्च के महीने में तो आपको जो धनिया का मंडी भाव है वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों धनिया आप कम खर्च में भी कर सकते हो। धनिया दोस्तों 30 से लेकर 40 दिनों में हार्वेस्टिंग पे आता है, यानी कि कम समय में आप धनिया से दोस्तों ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। साथ ही दोस्तों धनिया को जो सिंचाई की विधि है, यानी कि आप जो इस मार्च के महीने में धनिया की खेती कर रहे हो यानी कि इस गर्मियों में, तो इसे जो सिंचाई की विधि होती है तो इसे दोस्तों आप मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हो। अगर आप मिनी स्प्रिंकलर से इसको सिंचाई करते हो तो धनिया की जो जर्मिनेशन है वो दोस्तों बढ़िया तरीके से हो जाएगी। साथ ही धनिया की जो ग्रोथ है वो भी दोस्तों शानदार तरीके से हो जाएगी। साथ ही दूसरा आप इसे जो स्प्रिंकलर होते हैं तो स्प्रिंकलर से भी दोस्तों आप इसे सिंचाई कर सकते हो। लेकिन आप जो स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हो तो उस वक्त दोस्तों आपको हल्की सिंचाई करना है। साथ ही दोस्तों आप धनिया को रेन पाइप से भी सिंचाई कर सकते हो। अगर आपके पास रेन पाइप है तो रेन पाइप से आप बढ़िया तरीके से धनिया को दोस्तों सिंचाई कर सकते हो। रेन पाइप से भी धनिया का जो जर्मिनेशन होता है वो दोस्तों बढ़िया तरीके से होता है। तो रेन पाइप से भी दोस्तों आप धनिया को सिंचाई कर सकते हो। अगर आपके पास पानी ज्यादा मात्रा में तो आप फ्लड इरिगेशन से भी धनिया की दोस्तों खेती कर सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों आप धनिया को पानी दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों चौथी नंबर पर अगर मैं आपको बेल वाली सब्जी फसल बताऊं तो उसमें दोस्तों आप कर सकते हो करेला की खेती। करेला दोस्तों अगर आप इस टाइम पे यानी कि इस मार्च के महीने में लगाते हो तो आपको जो करेले का रेट है आगे चलकर वह दोस्तों बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। शुरुआत में जब आपकी पहली हार्वेस्टिंग आएगी तो उस वक्त दोस्तों आपको जो करेले का रेट है वह थोड़ा सा डाउन देखने को मिले, लेकिन आगे चलकर जो करेले का रेट है वह दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलेगा। करेला दोस्तों जनवरी और फरवरी में जिन किसान भाई ने लगाया था और आप जो इस मार्च के महीने में करेला लगाने वाले हो तो जनवरी और फरवरी के तुलना में मार्च में लगाए हुए करेले का जो उत्पादन है वह दोस्तों ज्यादा देखने को मिलेगा। और दोस्तों इस टाइम पे यानी कि इस गर्मियों में आप जो करेले की खेती कर रहे हो तो उसको दोस्तों आपको ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आप नीचे करेले का बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हो और नीचे दोस्तों आपको शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। और दोस्तों करेला की खेती आप बेड विधि से कर सकते हो। तो बेड से बेड की जो दूरी है वह दोस्तों आप 4 फीट से लेकर 5 फीट रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप 5वें नंबर पर और लास्ट में आप दोस्तों देसी टिंडे की खेती इस गर्मियों में दोस्तों कर सकते हो, यानी कि इस मार्च के महीने में आप दोस्तों देसी टिंडे की खेती कर सकते हो। देसी टिंडे की खेती करके भी दोस्तों आप शानदार प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों जब आप देसी टिंडे की खेती कर रहे हो तो उस टाइम दोस्तों अगर आप गोबर की खाद का उपयोग करोगे तो जो देसी टिंडे का उत्पादन है वह दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही देसी टिंडे का जो साइज है वह भी दोस्तों आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। तो इसलिए जब आप देसी टिंडे की खेती कर रहे हो तो उस टाइम दोस्तों आपको जो गोबर का खाद होता है वह दोस्तों जरूर से डाल देना है। गोबर का खाद जो है वह देसी टिंडे में दोस्तों काफी महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए आपको गोबर का खाद जो है वह जरूर से डाल देना है। अगर दोस्तों हम देसी टिंडे के रेट की बात करें यानी कि मंडी भाव की बात करें तो आप जो इस मार्च के महीने में यानी कि इस गर्मियों में देसी टिंडे की जो खेती कर रहे हो तो आपको जो आगे चलकर रेट है वह दोस्तों 40-50 रुपए से लेकर 60-70 और 80 रुपए प्रति किलो के भी रेट दोस्तों देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप देसी टिंडे की खेती भी दोस्तों इस मार्च के महीने में कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप इन 5 सब्जियों को लगा सकते हो, मैंने जैसा कि आपको आज की इस वीडियो में बताया उस तरीके से। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपको इन सब्जियों के लिए कौन सा जो है वह बेसल डोज डालना होगा, क्योंकि दोस्तों बेसल डोज जो होता है ना वह दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि शुरुआत में सही तरीके से खाद और उर्वरक डालेंगे तो हम जो इस सब्जी फसलों से जो उत्पादन है वो दोस्तों बढ़िया से बढ़िया निकाल पाएंगे। तो इसलिए जो बेसल डोज होता है वो दोस्तों इन सभी सब्जियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा आपको बेसल डोज डालना चाहिए। बेसल डोज में तो दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है गोबर की खाद, क्योंकि दोस्तों जो गोबर की खाद होती है ना वो दोस्तों सभी सब्जी फसलों के लिए काफी दोस्तों जरूरी होती है। तो इसलिए दोस्तों आपको प्रति एकड़ के लिए 3 से लेकर 4 ट्रॉली गोबर की खाद दोस्तों जरूर से डाल देना है। और रासायनिक खाद में दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है एसएसपी यानी कि दोस्तों सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो जो एसएसपी का डोज है वो दोस्तों आपको पर एकड़ के हिसाब से 50 किलोग्राम दोस्तों लेना है। साथ ही दोस्तों इसके साथ ही आपको लेना है दोस्तों
दोस्तों 20 किलोग्राम यूरिया। क्योंकि दोस्तों अगर आप यूरिया का उपयोग शुरुआत में करते हो तो शुरुआत में जो इन सब्जी की ग्रोथ है वह दोस्तों आपको शानदार देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 20 किलोग्राम दोस्तों यूरिया भी ले लेना है। साथ ही दोस्तों आपको पोटैश भी लेना है। तो पोटैश में दोस्तों आप MOP यानी कि दोस्तों म्यूरेट ऑफ पोटैश इसका दोस्तों उपयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ के लिए 30 से लेकर 35 किलोग्राम। अगर दोस्तों आपके खेत में निमेटोड की समस्या रहती है तो निमेटोड की समस्या के लिए आप दोस्तों कार्बोफ्यूरॉन या कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड इसमें से किसी भी एक का दोस्तों उपयोग कर सकते हो। तो इसका जो डोज है पर एकड़ के लिए तो वो दोस्तों आपको 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम तक दोस्तों लेना है। तो इस तरह दोस्तों आप इस बेसल डोज को यानी कि गोबर के खाद को और मैंने जो अभी आपको रासायनिक खाद बताया उसको दोस्तों जब आप खेत की आखिरी जुताई कर रहे हो तो उस टाइम दोस्तों इस खाद को आपको खेत में डाल देना है। तो इस तरह दोस्तों आप इस गर्मियों में यानी कि इस मार्च के महीने में आप दोस्तों इन सब्जी फसलों की खेती कर सकते हो और बढ़िया से बढ़िया आगे चलकर दोस्तों प्रॉफिट कमा सकते हो। तो मैंने आपको आज की इस वीडियो में 5 सब्जी फसलें बताई। तो इसकी दोस्तों आप खेती इस गर्मियों में यानी कि इस मार्च के महीने में दोस्तों कर सकते हो। और इन सभी सब्जियों के लिए आपको कौन सा बेसल डोज डालना है ये भी दोस्तों मैंने आपको आज की इस वीडियो में दोस्तों बताया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड ऐसी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।